बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको एडीसी पार्ट 2 और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और उसका सब्जेक्ट है ईओपी यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इस साल बताए जाएंगे, प्लस उनका सोल्यूशन भी बताया जाएगा इंतहाई सिंपल वर्ड्स में। आपको किसी बुक से कोई पेपर प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट्स को पता है ये बुक ना, एक्चुअल में इस बुक के अंदर जो मटेरियल है बहुत ज्यादा लेंथी मटेरियल है, कंप्लीट बुक ही आपको याद करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला आप 10 से 15 बस क्वेश्चन याद करें, आपको पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे अगर हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप स्टडी करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रोल या इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट नेम से कैसे आ सकता है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रोल या इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? आपको वो कह सकता है अक्यूमुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, या कह सकता है एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या मेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, या आपसे कह सकता है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या आपसे कह सकता है पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या हाउ टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। तो ये तमाम नेम मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, जो मैंने आपसे एक्सप्लेन करने लगा हूं। आपको परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलें हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं, अपने पेज के ऊपर चलते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा हेडिंग्स के अंदर मटेरियल कैसे लिखना है, और हर हेडिंग के अंदर आपने रेट्स तो लाजमी लिखने हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला जो अभी एग्जिस्टिंग रेट है 2022 के रिलेटेड, वो आपको मैं रेट्स शेयर करूंगा। तो आपने इस यूट्यूब के चैनल अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम करते रहना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये पेज शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम का, एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड ईओपी का। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका ये जो ईओपी का सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, लेकिन ये यूट्यूब चैनल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह याद करना है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है कि सर, ईओपी के अंदर इतनी ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं कि हमें हेडिंग्स नहीं याद होती। तो आपकी इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। आपने क्वेश्चन नंबर 1 हम कौन सा करने लगे हैं? रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। या कि पाकिस्तान में ना फैक्ट्री वगैरह का ये जो निज़ाम है ना, फैक्ट्रियों का जो निज़ाम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इसकी क्या अहमियत है या इसका क्या किरदार है पाकिस्तान को तरक्की देने के अंदर। तो ये क्वेश्चन मजीद किन किन नेमों से आएगा, ये नेक्स्ट पेज की तरफ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से। चाहे जिस मर्जी राइटर की आप बुक को ओपन करें, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मौजूद नजर आ जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। तो ये वहां पर क्वेश्चन होता है रोल इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या किरदार है, ये हमने बताना है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ईओपी के अंदर हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो तब्दील करता है, आज सेम ही होता है। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, कॉटन इंडस्ट्री इंक्लूड होती है। तो इस इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वो एक पाकिस्तान की इनकम के अंदर, यानी कि जीडीपी कहते हैं इनकम को, पाकिस्तान की इनकम, सालाना इनकम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री कितना कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो इस इंट्रोडक्शन को इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप इसको इतना ही याद करेंगे। किसी राइटर की बुक से आपको इंट्रोडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ये इंट्रोडक्शन है, सिंपल वर्ड्स में बताया गया, इसको याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, और डेफिनेशन आपके लिए अच्छी बात यह है कि ईओपी के सब्जेक्ट के अंदर डेफिनेशन सिर्फ एक ही करनी है आपने। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या डेफिनेशन है, यानी कि इंडस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पर चीज़ें रॉ मटेरियल में मौजूद होती हैं और टिल फिनिश गुड तक, यानी कि प्रोडक्ट बनने तक वहाँ पर मौजूद रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी बात को, अगर फर्ज करें मैंने बोर्ड मार्कल बनाना है, तो बोर्ड मार्कल के लिए मेरी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल मौजूद होगा क्या? उसके लिए मेरी फैक्ट्री के अंदर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर, प्लास्टिक मौजूद होगा, इंक मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा
कलर मौजूद होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तो मैं वर्कर को लगाऊँगा, वर्कर को लगाकर मैं फिनिश गुड प्रिपेयर कर लूँगा। तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। ये हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेफिनेशन है। आपको पता है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो, रॉ मटेरियल को भी पढ़ते हो, लेबर को भी पढ़ते हो और फिनिश गुड को भी पढ़ते हो, और एंड पे जब चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसको फिनिश गुड कहते हैं। तो इंडस्ट्री भी वही जगह है जहाँ पर चीज़ें रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक बनाई जाती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं और देखते हैं कि हम हेडिंग्स कितनी कितनी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से है। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको आएगा रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, या नीचे देखें चंद ऐसे ये नेम है जो अक्सर आपके पास्ट पेपर लास्ट 20 ईयर के 2001 से लेकर 2022 तक आपको तमाम पेपर्स के अंदर जो जो उसने नेम यूज किए हैं ना, वो आपको बताए गए हैं। जैसे अक्यूमुलेट, वो कह सकता है अक्यूमुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, मेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये जितने भी और नेम दिए गए हैं ये आपके लिए बड़े बेनिफिट है। ये कोई टीचर आपको इस तरह नहीं बताता, मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो आपने इन नेम्स को कभी भी नहीं भूलना। रोल इंपॉर्टेंस की जगह ये नेम आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। अब देखें पॉइंट नंबर 1, हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर ना फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के ज्यादा से ज्यादा क्या अहमियत है, क्या करदार है? नंबर 1, उससे क्या होगा? नंबर 1 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी। अगर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाएगा ना, तो उससे एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे में तरक्की होगी। कैसे? ज़राअत के शोबे में पैदा यूज़ होने वाली जितनी भी मशीनरी है वो इंडस्ट्री में बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी, तो उससे इस्तेमाल करेंगे लोग किसका? ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का, उन मशीनरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो डेवलप्ड होगा। नीचे मैंने दिया हुआ ना फिगर्स आपको बताई हुई हैं कि इन 2022 पाकिस्तान के अंदर कितनी परसेंट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। इनको आपने लाजमी लिखना है अपने पेपर के अंदर। बाकी जो लाइनें हैं उनको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं रेट्स बताऊंगा ना हर पॉइंट के अंदर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पेपर में अगर आपने ये लिख दिया, याद रखिएगा आपके 65-70 नंबर कहीं पे भी नहीं गए। अब पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न डिफेंस। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान का डिफेंस अच्छा हो, तो पाकिस्तान को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप कहोगे सर कैसे? डिफेंस पे तो पाकिस्तान ने अगर अपने डिफेंस को अच्छा करना है, अपने बॉर्डर्स को अच्छा करना है, तो वहां पर फौज खड़ी कर दे। नहीं स्टूडेंट्स, आजकल मॉडर्न ईयर में क्या हो रहा है, जैसे जापान है, जापान के ऊपर आपको पता है अमेरिका ने 2 बम भी, एटम बम भी फेंके थे उस उनके 2 सिटीज के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अब अब आजकल के दौर में अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता कि जापान के ऊपर बम फेंके। वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका की जो 50% चीज़ें हैं ना, वो जापान उनको एक्सपोर्ट करता है, देता है। तो अमेरिका सोच भी नहीं सकता, अमेरिका इस तरह की हरकत करेगा, जापान क्या करेगा? उनकी चीज़ों की सप्लाई बंद कर देगा। तो ये होता है मॉडर्न डिफेंस। आजकल जो कंट्रीज़ हैं इस तरह अपना डिफेंस कर रही हैं, इस तरह अपने दुश्मनों से बच रही हैं। तो इसके अंदर भी जो फिगर लिखी हुई है, आपने कभी भी इसको स्किप नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री से ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, मार्केट अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे? अगर पाकिस्तान 2021 में पाकिस्तान के अंदर बनने वाली फैक्ट्रीज की तादाद 100 है ना, तो 2022 में उसको डबल करनी चाहिए, ट्रिपल करनी चाहिए। उससे क्या होगा? मार्केट में इजाफा होगा। मार्केट कहते हैं नंबर्स ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है ना? अब पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर पाकिस्तान ये चाहता है हमारी माइशत जो है वो बड़ी अच्छे रेट से ग्रो करे, 20% सॉरी 50%, 60%, 70%, इस रेट से ग्रो करे, तो पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर पर तवज्जो दे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाए अपनी कंट्री के अंदर। आजकल देख लो, अगर पंजाब की ही बात करें तो सिर्फ 4 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर हो गया, फैसलाबाद, सियालकोट, यहाँ गुजरांवाला। इसके अलावा जितने भी छोटे-छोटे शहर हैं, उनके लोग ज़्यादातर प्रेफ़रेंस यही देते हैं कि वो इन शहरों में आके जॉब्स वगैरह करें। तो पाकिस्तान को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर एक सिटी के अंदर क्या करें? फैक्ट्रीज़ लगाएँ, ताकि इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ करे। इसके अंदर जो रेट है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपने इन रेट को कभी भी स्किप नहीं करना। ये आपने लिखने ही लिखने हैं, पेपर में ये लिख दें, बाकी अपने पास से, चाहे अगर आप इतने ही लो स्टूडेंट्स अपने पास से लिख देना, फिर भी चलेगा, लेकिन रेट आपने ये रेट में चेंजिंग नहीं कर सकते।
पॉइंट नंबर देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार में इजाफा। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अहमियत को बढ़ाए, तो पाकिस्तान जैसे ही फैक्ट्रीज को बढ़ाएगा ना, तो प्रोडक्शन में इजाफा होगा। प्रोडक्शन मीन्स कैसे? अगर पाकिस्तान 2021 में पाकिस्तान की फैक्ट्रीज की तादाद 100 है, तो 2023-22 के अंदर 200 होगी। तो आपको पता है फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इसमें भी रेट आप यही यूज करेंगे जो मैंने आपको निकाल के दिया। ये बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने और कौन कौन सा पॉइंट इसके अंदर करना है। इस पेज के ऊपर देखें, अब आपको पॉइंट नंबर 6 शो हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई का मतलब ये होता है कि अगर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेक्टर के ऊपर तवज्जो देगा ना, तो उससे इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा और पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई में इजाफा होगा। मतलब पाकिस्तानी वही चीज जो बाहर के कंट्री से मंगवा कर यूज करते हैं ना, वो पाकिस्तान खुद यूज करेंगे। तो जो चीज पाकिस्तान में बन रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पुअर से पुअर लोग भी की भी ये कोशिश होगी कि हम वो चीज को यूज करें जो कि एक रिच पर्सन यूज कर रहा है। तो ये है इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब। इनकी इसके अंदर भी रेट, आप मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने रेट को इग्नोर नहीं करना स्टूडेंट्स। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो रेट को काइंडली इग्नोर मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 आपके पास है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से चीजें बाहर की कंट्री में सेल आउट करना। अगर पाकिस्तान अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे देता है ना, इसको अच्छा करता है, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचेगा बाहर के कंट्री में, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचेगा पाकिस्तान, तो ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकेगा। इसके अंदर भी रेट जितना दिया गया हुआ है इसको ही आप याद करेंगे, और बाकी हेडिंग्स को भी आपने ऐसे ही याद करना है। इंतहाई सिंपल वर्ड में लिखी हुई है। लिखने का मेन मोटिव ही यही है कि आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की जाए, वरना आपको भी बुक के ऊपर से हम निशान लगवा सकते थे या मेन मेन क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर सकते थे। आगे पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर तवज्जो देती है, ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क में फैक्ट्रीज लगाती है, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नेशनल इनकम में इजाफा होगा। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो सालाना आमदनी है ना, नेशनल इनकम जो टैक्स वगैरह लगाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, उसमें इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी तो ज्यादा टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। तो इसके अंदर भी रेट जो दिया गया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सालाना आमदनी कितनी इकट्ठी हो रही है, इस रेट को भी आप इसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बाहर के कंट्रीज के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। तो वो कब इन्वेस्ट करेंगे? जब वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगा रही है, तो वो अट्रैक्ट होंगे पाकिस्तान की तरफ और अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट करके जाएँ। अब देखो इसके अंदर जो रेट है, यानी कि 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सालाना इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, ये आपको बताएगी। ये रेट आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, बेटर क्वालिटी। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाती है, इंडस्ट्रीज़ की तादाद को बढ़ाती है, इंडस्ट्रीज़ को लगाकर, तो उससे बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर फैक्ट्री ये चाहेगी कि हमारा जो माल है, हमारी जो गुड्स है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो मार्केट के अंदर सेल हों, तो वो बेटर क्वालिटी की चीज़ें मार्केट के अंदर सेल आउट करना चाहेंगी, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अब पॉइंट नंबर स्टूडेंट्स 11 क्या है? पॉइंट नंबर 11 है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज़ की तादाद में इजाफ़ा कर दे, लगाकर, चाहे खुद से पैसे उसको लगाकर फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ें तो लगाए। क्योंकि उससे क्या होगा? लोगों का मेयार ज़िंदगी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे, जैसे चाइना करता है। तो चाइना के अंदर देखो ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ खुद की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं कितना अच्छा है। जो चाइना के अंदर एक मज़दूर की आमदनी है 1.5 लाख रुपए है पाकिस्तान के, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। अब पॉइंट नंबर जो 12 है वो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तादाद को बढ़ाती है, यानी कि 100 से 200 कर देती है 2023 के अंदर या 2024 या 25 के अंदर, तो क्या होगा? उससे रोजगार में इजाफा होगा। जैसे कोरोना वायरस में अगर आपको याद हो, तो इमरान खान ने क्या किया था? उसने फैक्ट्रीज की, ये जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी, इसको बढ़ा दिया था। तो सीमेंट, सरिया, ये जो तमाम इंडस्ट्री थी, इसकी तादाद में इजाफा हो गया। जैसी तादाद में इजाफा हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में भी इजाफा हो गया। उसने 50 लाख के करीब जो है वो
क्या किया था, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दी थी, यानी कि जॉब्स दी थी। तो ये पॉइंट नंबर 12 है। अब आपने कितने पॉइंट्स करते हैं, पॉइंट नंबर 13 जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। तो चलें हम ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, और आपने हर पॉइंट के अंदर जो रेट्स दिए हुए हैं ना, इनको तो आपने कभी भी स्किप नहीं करना। आप इस पिक्चर के ऊपर देखें तो आपको पॉइंट नंबर 12 दोबारा से शो हो गया है। आप ज़रा इसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि ना वो पहले मैंने आपको समझा दिया पीछे वाली पिक्चर के ऊपर। आप पॉइंट नंबर 13 करेंगे। पॉइंट नंबर 13 क्या है? पॉइंट नंबर 13 है बेटर क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाता है, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनको क्या मिलेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली लोन मिल जाएगा, क्योंकि हर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी होंगी, तो हर फैक्ट्री को ईजिली लोन मिलेगा, क्योंकि बैंक की तादाद में भी तो इजाफा होगा ना। तो हर फैक्ट्री जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेंगे कि वो बैंक से लोन ले लें, और बैंक भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बैंक वगैरह वालों को पता होगा कि ये बंदा इस काबिल है, हमें हमारी लोन की रीपेमेंट कर सकता है। इसके अंदर भी मतलब जो रेट्स दिए हुए हैं ना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने इनको कॉपी लाजमी करना है, ये ऐसे ही आपने याद करना है, और पेपर में ऐसे ही आपने लिखना है। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 14 आपके पास क्या है? रिडक्शन इन इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर के मुल्क से, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर मंगवाता है, जैसे पेट्रोल, जैसे आपका ये कुकिंग ऑयल, खाना पकाने वाला ये जो ऑयल होता है, ये तो आपको पता है नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसको तो मंगवाना ही मंगवाना है। तो अगर पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाएगा, तो ये जो कुकिंग ऑयल है ना, जो पाकिस्तान को कितने ज़्यादा डॉलर्स का पड़ता है, ये यहाँ पर ही बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको सस्ते दामों मिलेगा। जैसे नमक है, नमक पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान के अंदर से ही निकाला जाता है। तो नमक की ज़्यादा से ज़्यादा भी कीमत आप लगा लेंगे, तो ₹50 से ज़्यादा नहीं होगी अभी। तो कहने का मतलब क्या है कि फैक्ट्रीज़ लगाने से इंपोर्ट की हुई चीज़ों में भी कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, और उतने ही पैसे जो हैं वो एक कंट्री के बचते हैं। तो इसके अंदर भी आप जो रेट है आप इतना ही लिखोगे। पॉइंट नंबर 15 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 15 है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को तवज्जो दे, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तादाद में इजाफा करे, फैक्ट्रीज की तादाद में इजाफा करे। उससे क्या होगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज लाइक डॉलर्स वगैरह पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में, और वो इन्वेस्टमेंट की जाती है इन डॉलर्स में, यानी कि इन शेप ऑफ डॉलर्स या पाउंड, अदर कंट्री अदर मुल्क की करेंसी के अंदर क्या की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो उससे पाकिस्तान की करेंसी जो है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो आप रेट यूज़ करेंगे वो इतना ही जो यूज़ करोगे। ये पॉइंट नंबर 15 था। पॉइंट नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या होगा? पॉइंट नंबर 16 होगा इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाती है, तो चीज़ें ज़्यादा पैदा होंगी, चीज़ें ज़्यादा पैदा होंगी, तो पाकिस्तान जो है वो बाहर के मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा। यानी कि चाइना के साथ भी, सिंगापुर के साथ भी, जर्मनी के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, यूके के साथ भी, स्पेन के साथ, यानी कि बहुत रिच कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान क्या करेगा, इंटरनेशनली ट्रेड करेगा, यानी कि लेन-देन कर सकता है। तो इसके अंदर आज तक 2022 के अंदर कितनी ट्रेड हो रही है, ये फिगर्स आपको दी हुई हैं। अभी आप समझते ही हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से। पॉइंट नंबर 17 आपके पास क्या है? पॉइंट नंबर 17 है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगा दे ना अपने मुल्क के अंदर, तो उससे हर चीज़ बनने वाली, पैदा होने वाली चीज़ जो है ना, वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। जैसे नमक पाकिस्तान में बनता है ना, तो ये मिलता भी आपको सस्ता है, और अब आपको पता है कि कुकिंग ऑयल जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनता, तो इसकी कीमत अभी तक लगभग जो है वो 700 साढ़े 700 के करीब तो हो चुकी ही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। जो चीज़ पैदा पाकिस्तान खुद करेगा उसकी कीमत भी कम होगी, उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। तो फिगर्स आपने ऐसे ही याद करनी है। और लास्ट पॉइंट नंबर हमारा 18 है। आपने 18 पॉइंट लाजमी करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो पॉइंट नंबर 18 आपके पास क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक मजदूर की महाना तनख्वाह या एक दिन की दहाड़ी। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले बताया, चाइना के अंदर देखो उन्होंने कितनी तरक्की की है, तो उन चाइना के अंदर ना एक मजदूर की मंथली जो तनख्वाह है ना, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपीस से ज्यादा है। तो आप यहाँ से आइडिया आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना खुशहाल मुल्क है। तो अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा दे अपने पाकिस्तान के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे पाकिस्तान के अंदर हर मज़दूर की जो माहाना आमदनी है या एक दिन की तनख्वाह है या एक दिन की जो आमदनी है, वो क्या होगी, उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये पॉइंट टोटल 18 थे। आपने 18 के 18 को याद करना है, फिगर्स लाज़मी लिखनी है, और याद रखिएगा आपने
फिगर विदाउट फिगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह व ताला आपको ये चीज़ें ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रही होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 ईओपी का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।